ये है हमारे पहाड़ का स्पेशल काला चावल। कल शाम को बेसिकली गए थे काली रात के अंदर, वहां पे लेके आए हम काले चावल। उन्होंने बताया इतना मोटा सांप था जो कि उनके उस जो सबसे बड़े किंग कोबरास जो है हमारे उत्तराखंड में हमारे एरिया में से पकड़े गए हैं। जो प्रजा होती थी, वहाँ के जो आम जनता होती थी, उनको ये अलाउड नहीं था इस तरह के चावल खाने का। अब ये क्यों था? क्योंकि पिंडा विचो पिंड सुनिंदा मोगा। हमारे मामा जी की शादी हुई तो हम छोटे थे, तो मम्मी जी आई नहीं तो हुआ ये कि बहू जला दी। आजा भाई, तेरा चूल्हा भी लीप दिया। आजा जल्दी आजा। तो भाई सबको अपनी नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और राम राम। लो जी, आज दिन बहुत बढ़िया है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और जो पक्षी हैं आप इनकी आवाज़ सुन रहे होगे कितने चहचहा रहे हैं, क्योंकि पक्षी भी खुश हो जाते हैं जब ठंडी हवा चलती है और आसमान साफ होता है। तो जी मेन बात यह है कि आज सुबह सुबह उठा मैं। सुबह से उठ के सबसे पहले जो मैंने काम किया, जैसा कहते हैं जी बीवी का आदेश है, कभी भी मानना पड़ता है। तो ये हमारा चूल्हा है, इस चूल्हे की लिपाई की यहाँ पे, क्योंकि इस चूल्हे में कई तरेड़े आ गई थी इसके अंदर। टाइम टू टाइम इसकी लिपाई करनी पड़ती है, और इसकी लिपाई करने का कारण क्या है वो आपको आगे बताएंगे। पहले जो हमारी जो वाइफ है इसको इनवाइट कर लें, क्योंकि मैं इतने से कह रहा हूँ भी आजा, क्योंकि देखो मैं तो अपने देसी कपड़ों में हूँ, आज घास काटनी है, और प्रीति सुबह सुबह तैयार हो गई है। लो जी, आओ जी मैडम। चलो जी, आपको मिलवाते हैं अपनी वाइफ से। राम राम। सबको राम राम कर रही है, पर सारा जो काम है मिट्टी कट्टे वाला काम है वो मेरे से करवाती है। झूठ बोल रहे हैं, मैं भी पूरा साथ देती हूँ, ऐसी कोई बात इसने नहीं एक्चुअली क्या मिट्टी की जो था ना, वो मतलब उसको तोड़ के पानी में घोला इसने था, लिपाई मैंने की। सूरज चढ़ गया है सर पे, बिल्कुल देखो आप। जय सूर्यदेव। काले काली चीजें गए हैं, क्या बोलते हैं उसकी, सूरज की चमकती हुई रोशनी जब काले काले चावलों पे पड़ेगी तो आपको जो उसका टेस्ट मिलेगा और जो उसकी रंगत आएगी वो बहुत लाजवाब होगी। प्रीति ने इस बात का जो बखान है कविता के रूप में किया, मैं आपको बता देता हूँ। कल शाम को बेसिकली गए थे काली रात के अंदर, हमारे घर के पास। ऐसे वैसे बोलते नहीं है काली रात, जो रात काली होती है, वैसे बोलना नहीं चाहिए काली रात यार। हाँ नहीं बोलना चाहिए। काली रात के अंदर मतलब वापस आए थे, तो हम गए थे जी अपने पास के जो टाउन है वहाँ पे लेके आए हम काले चावल। प्रीति ने बताया था कि काले चावल बहुत बढ़िया होते हैं। जगह भाई कौन सा काला चावल है तेरा? लो भाई, ये है हमारे पहाड़ का स्पेशल काला चावल। दाना लंबा लंबा और उसके टुकड़े हो गए छोटे छोटे। ठंड काफी अच्छी खासी है, अंदर कम लग रही है, बाहर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाइट पे हम जा रहे हैं यहाँ पे। तो लोग भी काले चावल हमने खरीद लिए हैं, ये स्पेशली उत्तराखंड के चावल है ये। और जो इसका रेट है इन चावलों का वो है जी 300 रुपए किलो। इसको ओखल से बता रहे हैं, ओखल से निकालते हैं हाथ से। तो ये चावल खाने का बहुत मन था, और प्रीति ने कितनी बार कहा था चावल बनाऊंगी आपके लिए मैं। तो इसको लेने के लिए स्पेशल आज हम आए शाम को। कुछ ग्रोसरीज ऐसी होती हैं जो हमें वहाँ नहीं मिल पाती, जैसे कि हमेशा हम कहते हैं कि पहाड़ में भाई हर चीज़ नहीं मिलती। अभी जो टाइम हुआ है लगभग हो गए जी कितना 9 बज चुके हैं मेरे ख्याल से, थोड़ा सा लेट हो गया घर पहुँचने में। पर ये जो काले चावल है इसकी डिश बहुत अच्छी होती है, आपको खिलाएंगे। और अभी घर जाके खाना भी बनाना है, आज हमारा खाना भी लेट हो गया। बाकी काले चावल पकाएंगे कल, आज तो हम लेने आए थे। गुड नाइट। लो जी, घर पहुँच गए हैं, अच्छी तरह से चाँचा कर रहा है। ऊपर मैंने छत पे उसको धूप लगाने के लिए सुबह सुबह रख दिया था, क्योंकि जब मैंने वो खरीदा ना कट्टे में बंद थे। तो क्या है, आजकल जो मॉइस्चर की वजह से मौसम जो पहले था बारिश का, उसमें नमी हो गई थी। तो अभी मैं उनको धूप में से नीचे लाऊंगी, उसमें 2-3 घंटे की धूप लग गई। ये काले काले चावल, जब हम किसी चीज को धूप लगवाते हैं तो जो सूरज की किरणों का जो विटामिन उनके अंदर आता है, ये चमक गए धूप में। वैसे देखो ये चावल की बहुत तरह की प्रजाति होती है, लेकिन ये थोड़े से मीडियम साइज के हैं। ज्यादातर आप देखोगे ना, ये चावल इतने एक पोरवे जितने लंबे, जैसे बासमती चावल होते हैं वैसे आते हैं। आजा भाई, मेरे को बाहर भी काम करने हैं। तो पाजी ये देखो, ये जी काले चावल, और ये डायबिटीज़ में भी कहते हैं बहुत काम के होते हैं। मैंने तो पहली बार देखे हैं, प्रीति ने कई बार सुना इनके बारे में।
चावल हैं, अब ये थोड़े भिगा देंगे इसको। बनने वाला जी पुलाव, काले चावलों का काला पुलाव। और ये काला काला कुछ ज़्यादा हो रहा है कि हमारे आजू बाजू में ना पीछे अभी एक काला नाग निकला, बहुत ही खतरनाक। वो कितना मोटा था वो? गांव वाले यहाँ पे आते हैं ना घास काटने के लिए अपने खेत में, तो उन्होंने बताया कि उनके वहाँ पे ना गाय की जो गोबर होती है, गोबर की खाद जो होती है, वो बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है। तो उसके अंदर कुछ कीड़े ऐसे होते हैं मोटे मोटे जो सांप खाते हैं, गुबरैले, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, बट उन्होंने बताया इतना मोटा सांप था जो कि उनके उस जो ये अजगर को ही मात देती इसने तो। खाद के पहाड़ के अंदर ही बैठ गया वो। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? और पता कितनी हाइट बता रही, लेंथ बता रहे थे वो, यहाँ से लेके यहाँ उस पेड़ तक लगभग 8-9 फीट। ओके, लगता है अमेज़न के जंगलों में से निकल के यहाँ पे आ गया वो। आपको पता नहीं है, हमारे इस एरिया के सबसे पॉपुलर हुआ करते थे यहाँ पे सांप, अभी भी। हाँ, तो पाजी सुनो, कोबरा। कभी सांप भी पॉपुलर हो सकते हैं, मतलब देखो फेमस हुआ करते थे, पॉपुलर हुआ करते थे, क्या टर्म है। एक लेडी थी हमारे गाँव में, तो उन्होंने बताया प्रीति को कि उन घर के बाहर ना जो खाद का, हाँ लेडी है मतलब, तो वो खाद का ढेर था उसके। ये बात मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, नहीं झूठ क्या बोल रही, मैं वो सहमत बता रहा हूँ मैं। गुच्चू मुच्चू उन्होंने बताया कि इतना मोटा सांप था, हालांकि मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि अजगर भी इतना मोटा, इससे ज्यादा मोटा क्या होगा। चलेंगे देखने। हाँ वो कहते हैं वो जाता नहीं है वहां से, वो वहीं पड़ा रहता है, और अगर वहां जाओगे तो वो आवाज आवाज निकालता है। कैसे? फुफकारे नहीं मारता, सांप मारता है उसके अंदर, तो ऐसे फुफकारे मारता है, तो भाई बड़ा ही खतरनाक होगा। और पता नहीं अभी है कि नहीं है। वन विभाग से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सबसे बड़े किंग कोबरास जो है हमारे उत्तराखंड में, हमारे एरिया में से पकड़े गए हैं। तो थोड़ा आपको झाड़ी बूढ़ी में जाके जरा ढंग से काम करना पड़ता है। एनीवे, इसको भिगा दो और 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा। तब तक मैं जरा ऊपर वहां जा रहा हूँ झाड़ साफ करने के लिए। आज काला काला है, काले चावल और काले सांप की बात भी हो रही है, तो भाई ध्यान से काम करिए आज। अच्छा, और बढ़िया से चावल बना दे, ठीक है। आंडी से, काम पे जाओ। आंडी से चावल। सुनो, ये सारे भिगो दो। अभी मैं गया हूँ, पहले सुनो हो गया सारे भिगो दो है। हाँ भिगो दे। अब इनको लगभग 1.5 घंटा हो चुका भीगे हुए, काफ़ी देर भीग गए हैं और जल्दी बन जाएंगे इसे, क्योंकि नरम हो गए होंगे भीग के। और आप इनका रंग देखो, कितना काला काला रंग आया है। और कहा जाता है इसमें आयरन बहुत होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, जिसकी वजह से इनका रंग भी जो है काला होता है। भूख शूख लग गई है अपनी जी, तो असं खाने जी काले चौल। तो काले चौल असं कभी भी नहीं खाते। तो नाल प्रीति बनाएगी काले चौल, पता नहीं इनू की दिमाग च आया भी आज काले चौल खाने ने। तो चौल तो हमेशा वैसे सफ़ेद ही चंगे लगते हैं, बट ज़्यादातर लोग डिफरेंट डिफरेंट डिशें ट्राई करते हैं, जैसे कि भाई लाल चौल होते हैं। लो आ गई बाहर। कहते हैं चींटियां बाहर निकल आए ना अपनी कुबड़ी से, तो बारिश बहुत झमाझम होती है। तो मतलब बरसात की बातें क्यों करती रहती है? तो बस जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन बरसात ज़्यादा हुई थी उस दिन। हाँ हुई होगी। तुझे पता है जब मैं पैदा हुआ तो बाढ़ आई थी दिल्ली में पहली बार। अच्छा, हाँ पैदा ही हुआ था अभी तो मैं। तो हुआ ये था कि बाढ़ आ गई थी, यमुना का पानी ओवरफ्लो हो गया था, और सारी जो नॉर्थ दिल्ली थी वो डूब गई थी मेरे पैदा होने के बाद। अच्छा, उस टाइम पे भी बाढ़ आई है? हाँ सबसे पहली बार तभी आई थी, ख्याला डूब गया था सारा। अच्छा, हाँ। तो अब सब सोच रहे होंगे भाई मैं किस दिन पैदा हुआ था और क्या क्यों पैदा हुआ था, जो इतनी सारी तो आपदाएं आ गई दिल्ली के अंदर। तो लो जी, मिस्ट्री सॉल्व हो गई, प्रीति ने सॉल्व कर दी मिस्ट्री की। इतने सारे कीड़े, ये बाहर क्यों काडे, काडे बोलते हैं पंजाबी में इनको। काडे तो बड़े वाले मकोड़े होते हैं। ये काडे टाइप है ना, कीड़ियाँ खा खा के काडे बन गई हैं ये। लेकिन हुआ ये था कि सुबह जब मैं वो चावल धो रही थी तो यहाँ थोड़े गिर गए थे चूल्हे के ऊपर, तो उन्हीं को सबसे पहले भोग लगाया हमारी चींटियों ने। मतलब हमारी क्या, पृथ्वी की चींटियां हैं, लेकिन सारा एक एक दाना उठा के अंदर ले गई अपने घर में, क्योंकि अब सर्दियों के दिन आने वाले हैं और इनका जो काम है, वर्क है, जो बहुत जोरों शोरों से शुरू हो जाता है उससे पहले, और ये सारा खाना सर्दियों के लिए स्टॉक कर रही है। बढ़िया काले चावल लेके जा रही हैं तेरे, काले काले चावल। तो क्या क्या पाने वाली है यहाँ पे पुलाव के अंदर? इसके अंदर कुछ सब्जियां, थोड़ी तेज बोल सकती है। तो लो जी, प्रीति का मूड हो गया खराब। आप थोड़ी तुड़ियाँ देख सकते हो प्रीति के मुँह पे। तो मैंने प्रीति को कहा था बता पुलाव में क्या डालेगी, तो इसका ये चुप हो गई है। चलो आने में आपको बताता हूँ मैं। ये देखो जी, गाजरें हैं लाल रंग की, और टमाटर प्याज तो डलते हैं उसके अंदर। और यहाँ पे देखिए लाल लाल मिर्ची हैं, और साथ में अदरक है, तेज पताश है, और जी है जी हमारे नमकदानी, और 2-2 मार्च से हैं। कितना आसान था बोलना दे बता, तो ऐसी वेली इतनी तो टेंशन ले रही है। तो पाजी कहते हैं जहाँ पे अगर तकरार ना हो वहाँ प्यार नहीं होता, तो प्यार में तकरार होनी चाहिए, और ये चलता रहना चाहिए हिसाब किताब, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? अभी बोलेगी नहीं है। चलो अच्छा यार,
अच्छा है। कितनी बढ़िया बात है, देखो अब बोलिए। अच्छा है। मतलब अगर पत्नी थोड़ी देर चुप हो जाए तो आग कितनी शांति से हो जाती ना, लड़ाई नहीं होती, मतलब चुप हो जाए, बंदा चुप हो जाए, जब से इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। जो कितनी अच्छी हमने रेमेडी पत्नी पकड़ी है। चुप होगी ना, बोर हो जाओगे जिंदगी से। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, पत्नी चुप हो जाए तो कितना बड़ा वो अचरज नहीं है। चंबा जनरली पति लोग होते हैं वो चुप हो जाते हैं। आप बतेरे बोलने वाले हो, है आप बतेरे बोलने वाले हो। जब मेरी शादी हुई थी ना तो ये कहते थे कि ये जो हमारा जो दामाद है ना, ये बात ही नहीं करता कुछ भी, घर पे आके इनके घर पे आके चुपचाप बैठा रहता है। तो इनको थोड़े दिन बाद पता लगा कि ये जो बम है जो सा, ये धीरे धीरे बम का गोला है वो, धीरे धीरे सुलगता है ये। एटम बम। फिर जब ये बोलता तो फिर ये चुप नहीं होता। चल इसी बात पे पंजाब इसी थोड़ी पंजाबी टेस्ट करते हैं तो आज हम, ठीक है। देखो बीबी होगी नाराज तो बीबी को ऐसा तो बनता है। तूने वो सुना है, वो एक वो होता है ना, बोलते हैं बोलियां बोलते हैं, पिंडा विचो पिंड सुनिंदा, सुना है ये गाना सुना है? कैसे होता है बता? आता नहीं, सुना है, आप सुनो। पिंडा विचो पिंड सुनिंदा मोगा मोगे विच, देखो हंसना शुरू हो गई है। मोगे मोगे विच दो कुड़ियां बसेंदियां, मोगे विच दो कुड़ियां बसेंदियां, एक पतली एक मोटी, पतली दा ते विआह हो गया, मोटी रह गई कवारी, आपे लजणगे जिन्हां नूं लगू प्यारी, आपे लजणगे। अब ये तो मुझे बोल के सुनाएगी क्या? यही सब मुझे नहीं आएगा बोलना। कैसी बात कर दी आपने। रहने दो, अब इतना टेस्ट मत लो, नहीं तो मेरी कुकिंग खराब हो जाएगी। अगर इतने टेस्ट ले लिए तो आपने। तो पाजी आज आप मान गए होगे मेरे को पति करो। मुझे पत्नी को हंसाने का जो टैक्ट है वो आता है। देखो हंसा दी ना इसको मैंने, नाराज रखी थी। हुआ ये कि मैं थोड़ा कहा थोड़ा तेज बोल, जैसे बोलने लगी मैंने कहा तेज बोल, तो कहती है कि आपने टोक दिया मेरे को। और मेन रीजन क्या है कि आजकल जो बरसात का सीजन अभी गया है ना, तो वो नहीं होते झिंगुर होते हैं, वो झिंगुर टटर करते रहते हैं, तो बैकग्राउंड में ना वो नॉइज ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी वॉइस दब जाती है उस चक्कर में। और मैं इसके लिए माइक लेने के लिए मैं रुका भी था रास्ते में, बट वो हमारे पास टाइम नहीं था, तो माइक आएगा जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बता दे ये हरी क्या है? बीन्स बोलते हैं इसको हम, लेकिन ये वो बीन्स नहीं है, फ्रेंच बीन्स वगैरह नहीं है ना, ये गवार की फली है, ये सिर्फ राजमा है। और उसका जब तक बीज बड़ा नहीं होता तो हम इसको ऐसा सब्जी में, पुलाव में अच्छी लगती है। जब मटर ना हो, फोकी है अंदरों, फोकी नहीं है ये। हाँ। ये इसका बारीक है ना बीज। अच्छा। अगर पक गया तो फिर टेस्ट नहीं आएगा इसका। अच्छा। देखो कितना कच्चा है। देख मैंने इतनी मुश्किल चूल्हा जलाया और तू देख सारे आग बुझ गई। तू पहले काम कर लेती है ये वाला। कौन सा? ये काटने कूटने का। ये तो 2 मिनट का काम है मेरा। गाजर देखो, ये छिली है गाजर। देख लो बेची, देख लो गाजर कैसे छिलते हैं। तो भाई मसाले में जो कलर्स आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है भारत का झंडा नहीं है, तिरंगा झंडा। ये चावल का पानी बहुत गाढ़े रंग का हो गया। देखो इसका रंग, अगर आप देखो बिल्कुल जैसे काला ब्राउन इस तरह का है। और आपको खास बात बताती हूँ, इस चावल का जो एक्चुअल नाम है वो है फॉरबिडन राइस। फॉरबिडन राइस। फॉरबिडन होता है कि ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, फॉरबिडन है तुम्हारे लिए काम। ये इस काम को तुम्हें रोक दिया गया। वर्ड के पीछे, इस नाम के पीछे एक कहानी है। मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा था जब मैं इन चावलों के बारे में नहीं जानती थी, क्योंकि मुझे हमेशा से रहता है कि कोई नई चीज़ हमेशा ट्राई करो। तो जैसे कि आप व्लॉग्स में देखते हो कि हम कुछ ना कुछ नया भी बनाते रहते हैं, तो मैं जब इसके बारे में स्टडी करी थी तो मुझे पता लगा इसकी जो उत्पत्ति है चाइना से हुई है। और चाइना से उत्पत्ति इसकी कैसे हुई कि जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे चाइना में, वो लोग इसको खाते थे। बेसिकली जो प्रजा होती थी, वहाँ के जो आम जनता होती थी, उनको ये अलाउड नहीं था इस तरह के चावल खाने का। अब ये क्यों था? क्योंकि ये इतने ज़्यादा पौष्टिक थे कि वहाँ पे राजा को सारा पौष्टिकता मिले, प्रजा को वो चीज़ ना मिले, इसलिए इस चीज़ को वहाँ पे राजा को खिलाया जाता था। अब जो वहाँ के लोग हैं खाए ना, वो फॉरबिडन कर दिया उनके लिए। उनके बड़े लिए फॉरबिडन कर दिया। बड़ी बेशर्मी की बात है तो। बेशर्मी की बात है, लेकिन ये हुआ कि धीरे धीरे इसकी जो है ना, इसकी जो कल्टीवेशन है, खेती होगी। हाँ, इसकी जो खेती है धीरे धीरे जो है थाईलैंड, फिलीपीन, इंडोनेशिया, इस तरह की कंट्रीज में आके इसका जो बीज है वहाँ लगाया गया और इन कंट्रियों में भी इसकी खेती होने लगी। और अब हमारी सबसे अच्छी बात है, हमारे भारत में भी इसकी खेती होती है। तब पर ये है कि राजा हमारा चाहता था कि जितना बल है ना हमें मिले, और वो जो प्रजा है उसको वो बल ना मिले, तो भाई उनके लिए फॉरबिडन कर दिया गया। लो जी, तो इसलिए उत्सुकता भी हो रही है कि ऐसी कौन सी ताकत है इसके अंदर कि इसको खा के ताकत आ जाएगी, तो मतलब बलिष्ठ बन जाओगे, ताकत आ जाएगी।
तो देखो प्रीति ने खाएगी प्रीति 2-4 चम्मच, उसके बाद देखो हो सकता प्रीति में बहुत ताकत आ जाए उसके अंदर। और मैं फेल दूं किसी को। मैं तो दूर ही रहूंगा थोड़ी देर तक। लो जी फाइनली हमारी हांडी चढ़ गई है चूल्हे के ऊपर। सबसे पहले इसमें डाल देंगे सरसों का तेल, और धुआं बहुत आ रहा है आज, लकड़ी हमारी अभी पूरी सूखी नहीं है। तो 2 मोटी इलायची और 2 हरी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी सबसे पहले हम तेल में ये डाल देंगे तड़कने के लिए, और उसके साथ साथ जीरा। तो आप डाल रहे हैं इसमें जी जीरा, थोड़ा सा और ये गए हमारे बाग के तेज पत्ते, ये मैंने घर में सुखा दिए थे। और ये गई जी लाल लाल मिर्चें। ये मिर्चें आप देखोगे कितनी लाल रंग की हो रखी है, तो इतनी चमक वाली मिर्चें इसके अंदर जाएगी तो टेस्ट जरूर अच्छा आएगा। ये गई मिर्चें, पटपट आवाज भी आ सकती है मिर्चों की। और यहाँ ये फट गई ना? हाँ फट गई, वही मुझे लग रहा था। हो गया फटक्का। ये शुक्र है बहुत तेज नहीं था तेल, गरम हल्का सा गरम था। मैंने कहा था कि जो मिर्ची डालनी है ना जब सारा भून ले फिर डालियो। इसने सड़ते हुए तेल के अंदर डाल दी लाल लाल मिर्चें, क्योंकि इतनी सुंदर लग रही थी, इसको लग रहा था कि यार ये इतनी सुंदर लग रही है, पहले डाल दो। वो फट गई हैं अब। चलो कोई ना, हो गया जो होना था। हुन डाल देंगे प्याज, थोड़ा सा अदरक भी काटा हुआ है और प्याज भी है। लो जी बच गई आज। अब तो नहीं फटेगी, अब को फटेंगे तो फट गई वो ऑलरेडी, कसर ना छोड़ी तूने। लो जी इसी बात पे एक कहानी याद आ गई, तब को सुनाया तो मैं। बात बहुत पहले की है। तो हमारे मामा जी की शादी हुई, तो हम छोटे थे, तो मम्मी जी आई नई नई। तो हुआ ये कि मम्मी जी को रात को लाइट चली जाती है, तो मम्मी जी ने क्या किया, जो टीवी के होता है, टीवी पहले बड़े टीवी होते थे मोटे मोटे वाले, उसके ऊपर कैंडल लगा दी गलती से। अब क्या हुआ, वो कैंडल ना बिल्कुल टीवी की जो होती है ऊपर का जो सतह होती है वहां तक आ गई, उसमें टीवी में लगी आग। उसके बाद जब आग लगी तो सोते रहे, इनको पता ही नहीं चला। और आगे थी भयंकर होगी कि टीवी फट गया। टीवी फटा तो ये जो मामा मामी थे वो भागे बाहर, रूम से बाहर भाग गए। ये शुक्र है बचाव हो गया, नहीं तो बहुत तो मैं बता रहा हूँ कि लोग किस तरीके से बात का पतंगड़ बनाते हैं। तो हमारी उनकी जो पड़ोसन थी, मतलब हम भी उनके पड़ोस में थे, मामा के पड़ोस में रहते थे हम भी, तो हमारे से पीछे भी एक पड़ोसन थी। तो वो थी जो ना जैसे एक बात की 2 बना देनी बात, या 10 बना देनी, थोड़ा सा कई लेडीज में गुण होता है। उसने ये शोर मचा दिया कि बहू जला दी। बहू जला दी कहती शोर मचा दिया, बहू जला दी, बहू जला दी, बहू जला दी। और मेरी नानी कहते राम जा दी तेन दसा मैं आके तेन केड़ी बहू जला दी असी। कहते टीवी वो टीवी में आग लगी, टीवी फट गया उसके ऊपर। दूसरा एकदम देखेगा नई नई बहू आई है और जल जाए उसका रूम, तो वो तो बच गई, वो हमारी मम्मी बच गई। बड़ी बात हो गई। पर बता रहा हूँ लोग जो बात का पतंगड़ कैसा बना देते हैं। तो पृथ्वी आज बच गई है। जलन हो रही है, चल रही है। 1 मिनट और डाल दे, पता लग जाएगा उसके अंदर। अब उतनी नहीं होगी क्योंकि प्याज चले गए ना, अब उतनी नहीं छलकेगी जितनी पहले छलक गई। बोल दे कि धरती को भोग लग गया तेल का, चिट्टे आगे बार। प्याज भुन गए हैं, बहुत ज्यादा नहीं भुने। सारी सब्जियों के जो विटामिन्स है ना, जो ताकत है वो इसमें बरकरार रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा कोई भी चीज नहीं भुनेंगे क्योंकि हांडी में अपने आप ये अंदर तक उसको पका देगा। तो अब मैं डाल रही हूँ अपने खेत की हरी हरी बीन्स, ये डाल दी, और साथ ही डाल दी गाजर। ये गाजर भी साथ ही डाल रहे हैं। ये जो चावल है ना, हम इसको कई प्रकार से खा सकते हैं। इसको स्पेशली स्वीट में खाया जाता है, मतलब मीठे में इन चावलों को खाया जाता है एज अ पुडिंग। जैसे कि हम खीर वगैरह खाते हैं उस तरीके से हम इन चावलों को खाते हैं। लेकिन हमने नहीं खाया, हाँ हम नहीं खा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खाते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, जिनको भाई शुगर है, जिनको किडनी खराब है जिनकी, उनके लिए तो ये ऐसी रामबाण चीज है कि ये आप मतलब उसको आंख बंद करके खा सकते हो। क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं उनकी डाइट के लिए कि आपको ये जो राइस नहीं खाने चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप ये चावल खाओगे
तो इन चावलों में आपको जो है, जो इसकी फैट्स की मात्रा है वो कम रहती है, और जो जिंक और मैग्नीशियम, आयरन, इस तरह की चीज़ें जो है, फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है इन चावलों में। अब हम इसमें अपने काले चावल डाल देंगे, फॉरबिडन राइस। नाम बहुत इंग्लिश है लेकिन अच्छा लग रहा है बोलने में, और इसको पर्पल राइस भी बोलते हैं। लो भी आची भी आ गया हमारे पीछे। आची ने शीट संभाल ली अपनी। ओए मैं तेरे को देख पा रहा हूँ, तू मुझे देख पा रहा है? आची अब ये मन का मौजी है, जैसे मन में आया तो बात कर लेगा, जो मन में ना आया तो आप बोलते रहो, कोई बात नहीं करनी इसने। तो मेन बात ये पाजी कि जैसे प्रीति ने बताया कि न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है इसकी, न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत अच्छी है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी जो भी है। पर मेन बात ये है कि देखो आज से 20 साल पहले चला जाऊँ, ये चोचले जो से थे, अब तो खैर मैं चोचले नहीं बोलूँगा कि तो भाई देखो डाइट है, इतना बढ़िया चावल है इसमें। पर तब इंसान सोचता नहीं था कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा, क्योंकि सारा खाना घर का होता था, अनाज भी अलग था और जो चावल भी अलग थे, क्वालिटी अच्छी थी। और अब जो क्वालिटी है फूड की बहुत डिग्रेड हो गई है, जिसकी वजह से हम बात करते हैं, क्योंकि जब शरीरों में जान नहीं रही या कम हो गई है और बीमारियां ज़्यादा लग गई हैं, तो लोग सोचते हैं भाई ये चीज़ खा के हम उसको मतलब भरपूर न्यूट्रिशन ले लें। और आजकल है कि आपको डाइटरी सप्लीमेंट लेने बहुत जरूरी हो गए हैं, और इसका बहुत बड़ा बाजार बन गया डाइटरी सप्लीमेंट का। और उसमें जो 70-80% तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही फेक हैं। तो इंसान को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ भी आजकल में मतलब पता लगाना बहुत मुश्किल है। और अभी कुछ टाइम से, कुछ सालों से मैंने ये भी सुना है कि हमारे हल्द्वानी में भी मेहरा जी हैं कोई, इसकी खेती कर रहे हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी 2016, 17, 18 मतलब 2018-17 से ही, और वो इसकी बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। और ये ऑनलाइन इसके जो चावल हैं आपको मिल सकते हैं, अगर आपको ट्राई करना हो तो आप जरूर करना। लेकिन ये बड़ी बात है कि हमारे इतने नज़दीक पहाड़ में भी ये चावल हो रहे हैं, और हम आज पहाड़ के ये काले चावल बना रहे हैं। वैसे हल्द्वानी पहाड़ में प्लेन्स में आता है, पर समझ लो कि पहाड़ की तलहटी हो गया, तो एक ही बात है। हाँ, वहाँ पे लोग पहाड़ के लोग ही रहते हैं। वहाँ पे गर्म पानी, कोसानी, इस साइड में भी चावलों को बहुत ज्यादा उगाया जाता है। काले चोल, हाँ मैं इसमें नॉर्मल डाल रही हूँ। सबसे पहले डालेंगे मिर्च, और ये मिर्च भी भून के रखी हुई है मैंने। थोड़ा सा जी धनिया, और थोड़ा सा इसमें मोटी इलायची वगैरह मिक्स करके मैंने गरम मसाला टाइप से बनाया हुआ है वो भी। और हल्दी ज़्यादा नहीं, हल्दी मैं थोड़ी सी डालूंगी इसमें। और ये गया नमक। और टमाटर भी अब डाल देंगे ऊपर से। कितना पानी डलेगा? वैसे जितना नॉर्मल डालते हैं चावलों में उतना ही। हमारे आधा किलो चावल थे, तो आधा किलो चावल में ये जो जग है, ये इससे थोड़ा सा कम रहेगा। इतना छोड़ रही हूँ पानी जग का, बाकी ये 1-1.25 लीटर का जग है, ये डाल दूँ। पाजी ढक्कन अपन लग गया है हांडी के ऊपर। थोड़ा सा नींबू भी लेते आना, मैं इसमें डालूंगी। बताइए में कैसे बोलते हैं, बताइए। काले चावल क्या बोलेंगे? काले चावल को काले, बोल आगे। सही है, सही जा रही है। काले आगे काले चोल, चोल, हाँ चोल, काले चोल, काले चोल, काले चोल, काले चोल काले चोल। तो अभी फाइनली वक्त आ गया है जब प्रीति चेक कर रही है चावलों को। अरे वाह, ये तो बन गया भाई। उम्मीद है बन गए होंगे, हालांकि इनको टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो जोरदार रहे हैं, लग तो जोरदार। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है पाजी। तो अब जरा खा के देखते हैं चावलों को, भूख भी जोरों से लग रही है अब तो। तो जी फाइनली चावल बन गए हैं और बहुत ही यम्मी लग रहे हैं, और सारी सब्जियां इसमें नजर आ रही है, हमने जो डाली थी इसके अंदर। अब चख के देखते हैं। साइज में देखेंगे तो इतने फूले नहीं है, ये फूलते नहीं है ज़्यादा मेरे ख्याल से।
हाँ बट मतलब फूलने डिफरेंट का है। मतलब कि ये लंबे नहीं होते ज्यादा, जैसे बासमती राइस हम जब भिगो के बनाते हैं तो और लंबे हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपना वही साइज रखा, ये लंबे नहीं हुए। बहुत बढ़िया है, जो हम चावल खाते हैं उससे बहुत डिफरेंट है ये, और बहुत यमी भी है। दिखाओ, मतलब हम खा सकते हैं इसको अपनी डाइट में। एक नंबर, बहुत यमी है। मतलब इसमें चावलों का स्वाद भी है, और ऐसा लग रहा है कि आप कोई ड्राई न्यूट्रिशियस इसको बोलते हैं सुपर फूड। सुपर फूड खा रहे हो आप उसमें। अलग सा स्पाइस का टेस्ट है, उसमें कोई रिच देसी ही है इसमें। तो इतनी चिकनाहट है इन चावलों में, बहुत चिकने हैं ये एकदम, और खाने में मुझे कोई कमी नहीं लग रही इसमें। मतलब हम ये नहीं कह सकते हम सफेद चावल को ही पसंद करेंगे, नहीं मैं बोल रही हूँ ना, टेस्ट की बात हो जाए, चावल मुंह पे लग जाए ना तो रोज खाना का दिल करता है। लेकिन अगर आप इसको अपनी डाइट में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी डाल लो तो मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल है हमारी हर चीज के लिए। बढ़िया पसंद आ रही है, अच्छा लगे ना। और इसको सलाद की तरह भी खा सकते हैं। पुलाव जी हमारे। अब इसे मोमोज बनाऊंगी एक दिन। इसमें हांडी का भी टेस्ट आ रहा है, जो मिट्टी की हांडी में हमने इसको बनाया। ले मूली भी खा साथ में। आप खाओ। खा ले, अरे खा ले, नहीं पैसे ला रहा हूँ। अच्छी है मूली। चलो जी पाजी, आपको मजा आया होगा हमारे साथ ये न्यूट्रिशियस फूड खा के। हमारे व्यूअर्स जिस भी राज्य से देख रहे हैं, अगर यहाँ आपके आसपास इसकी खेती होती है तो आप हमारे साथ जरूर साझा करिएगा अपने विचार कि किस तरीके से होती है और किस मौसम में ये लगता है और कहाँ का ये मिलता है। तो आप जितना नॉलेज हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने शेयर करी। अगर आपको भी पता हो इसके बारे में कुछ भी तो मुझे जरूर बताइएगा।